हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दो अंकों की संख्याओं का वर्ग हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने देखा था कि यदि कोई दो अंकों की संख्या AB हो और इसका वर्ग निकालना हो, मतलब इसका स्क्वायर निकालना हो, तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि पहले A का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 2AB, क्या होता है 2AB, और फिर जाकर के क्या होता है B का स्क्वायर, क्या होता है B का स्क्वायर। कहने का मतलब कि पहले A का स्क्वायर, फिर क्या होता है B का स्क्वायर, ठीक है, और इस बीच में क्या आता है 2AB। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, यानी कहने का मतलब है कि इसको यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ रख देंगे, वैसा नहीं करना है। हम लोगों का जो तरीका होगा वो यही होगा, हम लोग इसमें फेरबदल नहीं करेंगे। यदि फेरबदल करेंगे तो हमारा ये ट्रिक क्या काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने देखा था कि यदि दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए 72 का स्क्वायर्ड है, यानी 72 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो हम लोगों ने देखा था कि A स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, इधर क्या होता है 7 का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2 गुना A का मतलब 7 और B का मतलब क्या था 2, और फिर क्या था इधर फिर B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। उसमें हम लोगों ने देखा कि 7 का स्क्वायर 49, 2 सत्ती 14, दूना 28, फिर क्या होगा 4। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम दो अंकों की संख्याओं का जब वर्ग निकालते हैं तो हमारा ये जो आता है इसमें हमेशा क्या एक अंक का रखते हैं। यदि एक अंक से ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं हासिल, यानी क्या करते हैं इधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ एक अंक का 4 है, 4 ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ 28 है मतलब 28 है, तो 28 में हमको एक अंक रखना है, 8 को रखना है और 2 को क्या कर देना इधर रख देना है, मतलब इधर जोड़ देना है, शिफ्ट कर देना है। तो 2 इधर जाएगा, तो 49 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 51 होगा, 5184 हम लोगों ने ये देखा था। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या का वर्ग क्या होता वो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल, दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं सो देखते हैं। तो दो अंकों की संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं वर्गमूल को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, मतलब वर्ग और वर्गमूल दोनों को एक साथ रिलेट करके देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। सो जैसे हमने जैसे लिखा 5 का स्क्वायर मतलब बराबर कितना होता है 25, यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आपका कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, अब वर्ग कितना हुआ आपका 25, ये वर्ग यानी किसका वर्ग, यानी वर्ग इसमें कौन है 25 जो है, यानी आपका 25 जो है 25 जो है वो वर्ग है। क्या है वर्ग है किसका 5 का। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि 5 का वर्ग आपका 25 हुआ, ये तो वर्ग हो गया। ठीक है, ये हो गया वर्ग किसका तो इसका। ठीक है, ये हो गया वर्ग 25 हो गया वर्ग किसका 5 का, वर्ग हुआ ये हुआ 5 का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक सिंपल उदाहरण से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा दशरथ का पुत्र राम हमने लिया। ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई उदाहरण लिया दशरथ का पुत्र राम, यानी इसका मतलब हुआ कि इधर से दशरथ क्या हुए दशरथ का पुत्र, दशरथ यदि ये राम जो हुआ पुत्र हुआ, क्या हुआ राम हुआ पुत्र किसका दशरथ का। ठीक है, अब इधर से यानी ये राम जो है इधर से क्या हुआ दशरथ का पुत्र। अब इधर से चलेंगे तो दशरथ कौन हुआ राम का, तो कहेंगे पिताजी। क्या कहेंगे पिताजी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब एक तरफ से यदि पुत्र हुआ तो दूसरी तरफ से क्या होगा पिताजी होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे तरफ से भी क्या होगा पुत्र ही होगा या पिताजी ही होगा, नहीं, एक तरफ से यदि पुत्र होता है तो दूसरी तरफ से पिताजी होगा ही होगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम लोग एक उदाहरण। जैसे मान लीजिए सीता का पुत्र मान लीजिए कि लव है, इधर से लव क्या हुआ पुत्र हुआ सीता का, और इधर से सीता क्या हुई लव का माँ हुई, क्या हुई मम्मी हुई, माता हुई। तो यानी एक तरफ से लव पुत्र होता है तो दूसरी तरफ से सीता क्या होती है माता होती है। तो सेम यही रिलेशन यदि हम किसमें बनाए वर्ग और वर्गमूल में बनाए तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि 5 का वर्ग जो है आपका
5 का वर्ग कितना होता है 25, ये होता है वर्ग। एक तरफ से 25 वर्ग है किसका 5 का, तो दूसरे तरफ से 5 क्या होगा, तो 5 जो होगा क्या होगा वर्गमूल होगा। क्या होगा वर्गमूल, समझ गए ना। दूसरे तरफ से 5 क्या हो गया वर्गमूल हो गया, ठीक है। जैसे 7 का स्क्वायर आपका कितना होता है 49, 49 यानी 7 का वर्ग आपका कितना होता है 49। एक तरफ से 49 क्या है वर्ग हुआ, क्या हुआ वर्ग 7 का। एक तरफ से जब 49 वर्ग हुआ 7 का, तो 7 क्या होगा 49 का, 7 होगा 49 का क्या होगा आपका वर्गमूल। एक तरफ से वर्ग होता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है वर्गमूल। जैसे एक तरफ से यदि पिताजी होता है तो दूसरे तरफ से पुत्र होगा ही होगा। तो वर्गमूल जो है क्या है, तो वर्गमूल आपका देख रहे हैं कि 49 का वर्गमूल क्या है 7, यानी किसी दी गई संख्या का, यानी किसी दी गई संख्या मान लेते हैं आपका यहाँ मान लेते हैं 8 का वर्ग कितना हुआ 8 का वर्ग 64, क्या हुआ 64, 64 हो गया वर्ग, और इधर से जब हम चलेंगे तो 8 क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 64 यानी किसी दी गई संख्या का वर्गमूल जो है वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिस संख्या को जब हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, तो दी गई संख्या मिल जाता है। जैसे यदि हमको मान लेते हैं 81 का वर्गमूल निकालना है, तो 81 का वर्गमूल वह संख्या होगी, 81 का वर्गमूल क्या होगी वह संख्या होगी जिसमें, यानी इसका मान लीजिए यहाँ यदि कोई संख्या x है, वो इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल x तभी होगा जब इसी को इसमें गुना करने पर क्या हो जाए 81 पूरा हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लेते हैं 100 का वर्गमूल 10 है, क्यों, क्योंकि 10 में उसी संख्या 10 से गुना करने पर क्या होता है ये संख्या पूरा हो जाता है। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जब, यानी वैसी संख्या होती है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर दी गई संख्या क्या हो जाए प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए आपको हमने लिया यहाँ 16 का वर्गमूल क्या होगा वही संख्या होगा, मान लेते x होगा, x तभी होगा जब x में x से गुना करने पर क्या हो जाए 16 पूर जाए। मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 ही होगा, क्योंकि 4 में 4 से गुना करने पर दी गई संख्या क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। तो किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वैसी संख्या होती है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर दी गई संख्या क्या हो जाए प्राप्त हो जाए। तो हम लोगों ने देखा वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। वर्ग तो हम लोगों ने निकालना सीख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सो देखते हैं। चलिए जैसे आप लोगों ने देखा था, एक देखा था अंकों का वर्ग, अंकों का वर्ग, अंकों के वर्ग में आपने देखा था कि हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का वर्ग कितना होता है 9 गुना 9 81। 0 का वर्ग कितना होता है 0 गुना 0 0 होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 16 का 4 का वर्ग 16, 5 का 25, क्या हुआ 36, और ये 49 64। और आप जान रहे हैं कि ये सभी क्या है वर्ग हैं, तो ये सभी क्या होंगे इसके वर्गमूल होंगे, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा। अब यहाँ ध्यान देने पर हमको ये पता चलता है कि एक अंक की मतलब एक अंक वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसका जब हम वर्ग करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने अंकों का बनता है, तो 2 अंकों का बनता है, ठीक है। देखिए आप एक अंक से शुरू हुआ उसके बाद कहाँ लास्ट गया है 2 अंक तक गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि एक अंक की संख्या का वर्ग जो है वो या तो 1 अंक का होगा, कितना अंक का 1 अंक का होगा, या फिर 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का 2 अंकों का। मतलब 1 अंक का आप कोई भी संख्या लेते हैं जब उसका वर्ग करते हैं तो या तो वो 1 अंक का आता है, या यहाँ तक क्या 1 अंक का आया है, या फिर 2 अंकों का आता है, 2 अंकों से ज्यादा नहीं आता है। तो इतना ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 2 अंकों का है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं क्या 1 अंकों की संख्या का वर्ग बनाया गया है। जैसे आपको मान लीजिए हम मान लेते हैं 81 लेते हैं, अब 81 किसका वर्ग है 9 का, तो हम जानते हैं 81 हो गया वर्ग, और इसका वर्गमूल हमको निकालना है तो क्या निकलेगा 9 निकलेगा, यानी 1 अंक का।
कितना अंक का? 1 अंक का। ठीक है, मतलब यदि हमको 2 अंकों की संख्या दे दिया जाए और उसका वर्गमूल निकालने कहा जाए तो हमको क्या आएगा? 1 अंक का ही आएगा। क्या आएगा? 1 अंक का ही आएगा। मतलब या तो 2 अंकों का दे दे या फिर 1 अंकों का दे दे, तो उसका जो वर्गमूल निकल करके आने वाला है वो हमेशा क्या होगा? 1 अंक का ही होगा। ध्यान से देखने पर यहाँ पता चला। जैसे अब मान लीजिए आपको 49 का वर्गमूल निकालने कहा जाए तो हम जानते हैं 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 सत्ते 49 यानी 7 होगा। यानी ये क्या? 1 अंकों, यानी 2 अंकों का संख्या दिया हुआ उसका वर्गमूल निकालने कहा तो कितना आया? तो 1 अंक आया। जैसे अब मान लीजिए 9 कहा जाए, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। तो या तो 1 अंक का संख्या दे दिया जाए या 2 अंक का संख्या दे दिया जाए, और यदि उसका वर्गमूल निकालने कहा जाए तो हमको 1 अंक का ही संख्या आएगा। कितने अंकों का आएगा? 1 अंक का ही आएगा। मतलब 2 अंकों का कोई संख्या दे दिया जाए, उसका वर्गमूल कहे निकालने तो आपको 1 अंक का आएगा। या तो 1 अंक का या 2 अंकों का, दोनों का वर्गमूल क्या आएगा? 1 अंक का ही आएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोग वर्गमूल बनाने लगेंगे तो उसमें ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, चलिए। तो आपका कितना क्या था कि या तो आप 1 अंक या 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल क्या आता है? हमेशा 1 अंक का आता है। कितने अंक का? 1 अंक का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका क्या 2 अंकों तक तो क्लियर हो चुका है। अब यदि 3 अंक का कोई संख्या रहे या फिर 4 अंक का रहे, ठीक है, 3 अंक का रहे या 4 अंक का, और जब इसका यानी ये दी गई संख्या हो, इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालें तो वो कितने अंक का आएगा वो देखते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमने लिया, मान लेते हैं मान लेते हैं 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना आता है? 181। आप देख रहे हैं ये कितना है? 181 3 अंक का हो गया। कितने अंकों का? 3 अंकों का। आपको दे दिया जाए 121 का वर्गमूल निकालने तो आपका आता है 11। मतलब 3 अंकों की संख्या कोई दे दिया जाए तो आपका वर्गमूल जो निकल करके आता है वो कितना आता है? 2 अंकों की संख्या निकल करके आता है। ठीक है, अब मान लीजिए 4 अंकों का दे दिया जाए। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 99 होता है। 99 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो क्या होता है आपका? इधर हो जाएगा 9 का स्क्वायर मतलब 81, क्योंकि आपका क्या होता है? a स्क्वायर 2ab और फिर b स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो 99 का 9 का स्क्वायर 81, फिर 2ab 2 नमा 18 नमा 162, फिर क्या होता है? b स्क्वायर मतलब 81। 8 इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा? 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 का 0 बाकी 17, और 17 8 कितना होता है? 17 किस में जोड़ेंगे? 81 में। 7 1 8 8 1 9 9801। तो आप देख रहे हैं कि 9801 जो आया ये 4 अंकों का, वो क्या था? 2 अंकों की संख्या का वर्ग था। अब 9801 का जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो क्या होगा आपका? 99 होगा। तो आपको 4 अंकों का जब संख्या दे दिया जाए, उसका वर्गमूल दिया जाए निकालने तो क्या होगा? 2 अंकों की संख्या आता है, या फिर 3 अंकों का संख्या दे दिया जाए और उसका वर्गमूल निकालने कहा जाए तो क्या आता है? 2 अंकों का संख्या आता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमको 1 अंक का दे दिया जाए, कितने अंक का? 1 अंक का या फिर 2 अंक का, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 अंक का आएगा। क्या आएगा? 1 अंक का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 9, 9 का वर्गमूल क्या हुआ? 3। तो देखिए 1 अंक का संख्या दिया, उसका वर्गमूल जो आया है वो 1 अंक का आया है। मान लीजिए आपको कितना दे दिया जाए? 81 दे दिया है। 2 अंकों की संख्या, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 9 आएगा। 1 अंक का 2 अंक का भी 1 ही आया, 1 अंक का भी 1 ही आया। अब जब 3 अंक का रहे कोई संख्या या फिर 4 अंक का कोई संख्या रहे, उसका जब वर्गमूल निकालने कहा जाए तो हमेशा क्या आता है? 2 अंकों की संख्या आता है। क्या आता है? 2 अंकों की संख्या। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इसका बहुत ही यूज होगा। 3 अंक में जैसे मान लीजिए आपका 121 था, इसका वर्गमूल कितना आया? 11 आया। 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल क्या आया? 2 अंकों की संख्या आया। उसी तरह अभी तुरंत हम लोगों ने देखा 9801, 4 अंकों की संख्या, इसका वर्गमूल कितना आया? 99। मतलब 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितना आया? 99 आया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का यूज करेंगे कि अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था
कि यदि 2 अंकों की संख्या दे दिया जाए या 1 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या दे दिया जाए, उसका वर्गमूल क्या होता है? 1 अंक का होता है। और यदि 3 अंक या फिर 4 अंक का दे दिया जाए तो उसका वर्गमूल हमेशा क्या आता है? 2 अंकों की संख्या आता है। अब उसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों के सामने कोई संख्या दे दिया जाए, मान लेते हैं कि 8281। अब ये साइन हम लोग जानते हैं, ये साइन जो होता है हमारा, ये किसका होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह होता है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का होता है। क्या होता है? स्क्वायर रूट का। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो इस प्रश्न के अनुसार क्या है कि 8281 का हम लोगों को क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। चूंकि हम लोग बेसिक देख रहे हैं इसलिए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, चूंकि ये अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि ये कितने अंकों का है? 4 अंकों का है। तो इसका हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल जो निकल करके आता है वो हमेशा 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 2 अंकों का होगा। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा 2 अंकों का, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब इसका वर्गमूल हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। वैसे तो हम लोग देखे थे कि वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं कि इसका वर्गमूल हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। चलिए, आप यहाँ से 8281 है तो इसमें से आप 8281 में से आप ये शुरू वाले संख्या को लेते हैं 82। चूंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 8200 + 81 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 82 वाले को लेते हैं। कितने लेते हैं? 82 वाले को लेते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रिक समझ रहे हैं। अब 82 का क्या करना चाहेंगे? हम लोग वर्गमूल निकालना चाहेंगे जो इसके बहुत नजदीक हो, जो इसके बहुत नजदीक हो। तो 82 क्या है आपका? 2 अंकों की संख्या है। इसका वर्गमूल हमेशा क्या होगा? 1 अंकों का होगा। अभी तुरंत देखा था। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके नजदीक तो नहीं गए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आप देख रहे हैं कि 81 और 100 के बीच ये आ रहा है, मतलब ये 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच आ रहा है। मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है कि मतलब शुरू वाला संख्या लेना। यदि 4 अंकों का संख्या दिया हुआ और उसका वर्गमूल निकालने कहा गया तो हम लोग शुरू वाले 2 अंक लेंगे और उसके नजदीक क्या करेंगे? जिस संख्या का वर्ग पहुंचता है उसको लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 82 के नजदीक आपका 9 का स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो आपने 9 स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। दोनों, यानी इस संख्या को बीच में रखना है, या तो बीच में रखना है या तो इस दोनों के, यानी ये छोर होना चाहिए या ये छोर होना चाहिए। अब देखिए यहां, अब चूंकि यहां तो 82 तो हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से लिए, वास्तव में है क्या ये 8200 है, मतलब 8200 है। तो आप 9 और 10 लिए थे तो अपने मन से क्या कीजिए, यहां देखिए 0 लगा देते, 90 का स्क्वायर क्या है? 9 9 8100 हो गया। और यहाँ 10 का स्क्वायर आपका क्या हो गया? 100। एक और क्या करते हैं तो 0 लगाते थे, ये हो जाता है आपका 2 0 बढ़ जाता है, ठीक है। कितना हो गया? 10,000 हो गया। 8100 से 10,000। लेकिन एक हम लोगों ने यह भी देखा था कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 रहता है तो उसका हम लोगों ने शॉर्टकट देखा था। जैसे हमको यदि 85 का स्क्वायर है तो बस 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 8 में क्या करेंगे? 1 बढ़ा करके लिखेंगे। तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 8 1 9। तो 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72 हो गया। मतलब ये हम लोगों ने शॉर्टकट देखा था। तो 90 और 100 के बीच में जो आपका 5 वाला जो संख्या आता है, चूंकि 90 से 100 के बीच 10 का अंतर हो जाता है, लेकिन हम 5 वाले का जानते हैं इसलिए क्या करेंगे? 5 वाले का बीच में रखेंगे। तो 90 और 100 का स्क्वायर क्या बीच में क्या आता है? 95 आता है। 95 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 में कितना से गुना करेंगे? 9 से 1 ज्यादा 10, 10 9 90, 90 से 50, 25 आता। अब आप क्या कीजिए, चूंकि हमको निकालना 8281 का, तो आप देखिए कि आपके 2 स्लॉट हो गए, एक इधर, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर वाले में क्या आएगा? 8100 से 9025 के बीच आएगा और इधर वाले में क्या होगा? 9025 से 10,000 के बीच आएगा। तो हमको ये देखना है कि 8281 जो है वो इधर वाले स्लॉट में आ रहा है या फिर इधर वाले स्लॉट में। तो आप देख रहे हैं कि 8281 यहाँ कहीं आ रहा है, क्योंकि 9085 तो इससे ज्यादा हो गया। तो 8281 क्या हो गया? 8281 आपका इस बीच में आ रहा है, मतलब ये 95 से ज्यादा संख्या नहीं होगा, मतलब वो 90 से 95 के बीच ही होगा। अब चलिए,
अब 90 से 95 के बीच क्या होगा, 90 होगा, 91 होगा, 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा, 95 होगा। यही सब में से कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, अब तो इतना तो पता लग गया कि इसी में से क्या होगा, 90 तो होगा ही नहीं, 82, 81, 91, 92, 93, 94, 95, ये 95 भी तो होगा नहीं, क्योंकि अंत में क्या होना चाहिए 5। अब आप देख रहे हैं, अब हमको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इकाई अंक लेना पड़ेगा। इकाई अंक यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 91 में 91 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1 होगा, 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। अब 92, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 25 25, लेकिन हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 क्या, 91 में 91 से 1 एकम 1, 92 में 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 25 25, हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 91 आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, घबराना नहीं है। और भी देखते हैं हम लोग इसका उदाहरण। ठीक है, चलिए और भी उदाहरण लेते हैं। अब हम लोग √9801 की बात करते हैं, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या कहे, हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि दिया गया संख्या जो है वो कितने अंकों का है। यदि ये याद रहता तो बहुत ही आसानी होगी। तो ये 4 अंकों की संख्या है, और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि 4 अंकों की संख्या का यदि वर्गमूल निकालना रहता है 4 अंकों की, तो उसका वर्गमूल हमेशा कितने अंकों का होता है, 2 अंकों का। चूंकि आपका क्या था कि 1 अंक या 2 अंक रहे तो वो क्या होता है, उसका वर्गमूल हमेशा 1 अंक का निकलता है। फिर 3 अंक या 4 अंक का रहे तो उसका वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 2 अंक का निकलता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब यहां देखना हमको इसका क्या होगा। अब इसमें क्या करना, 4 अंकों की संख्या है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करें, 98 को ले लेंगे। ठीक है, अब इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो किसका स्क्वायर इसके नजदीक होता है, तो 9 9 81, 9 का स्क्वायर और 10 10 100, इस दोनों के बीच में ये आता है। ठीक है, 9 9 81, क्या 9 9 81 मतलब 81 और 10 10 100, इस दोनों के बीच में ये आता है। लेकिन वास्तव में ये 98 है नहीं, 9801 है। तो क्या करते हैं, यहाँ 90 का स्क्वायर और यहाँ 0 देते। 90 का स्क्वायर कितना हुआ आपका, 81। 90 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 90 गुना 90, तो 9 9 81 और डबल 0, 2 0 हो गया। ठीक है, तो 81 100 से कितना के बीच हो गया, ये 10,000 के बीच हो गया। क्योंकि एक पर कितना 2 0, उसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 0। लेकिन हमको है कितना, 9801। अब हमने क्या देखा था कि इस दोनों ये संख्या हमारा क्या आएगा, 81 100 से 10,000 के बीच, मतलब 90 से 100 के स्क्वायर के बीच आएगा। तो हम बीच में एक और क्या लेते हैं, 90 और 95 ले लेते हैं। 95 का मतलब हुआ कि 5 का स्क्वायर 25, 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा पहले, और फिर 9 में क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। तो 10 9 90, 90,125 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 90,125। मतलब आपका ये देखना है कि ये जो 9801, 8100 यानी 2 स्लॉट हो गया, बीच में कौन आ गया, 90,125, ये 95 का स्क्वायर। तो आपका ये 9801 कहाँ, 8100 इस बीच में आ रहा है या फिर इस बीच में। तो हम लिख देंगे कि 90,125 से ये ज्यादा है, मतलब ये इस स्लॉट में जाएगा। इस स्लॉट में क्या, यानी ये 95 हुआ, और 95 से ये कहां तक है, 100 तक है, 100 तक ही है ना, 95 से 100 तक। अब हमको क्या करना है, इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक। तो 95 के बाद क्या होगा, 96 होगा, 97 होगा, 98 होगा, 99 होगा। आप देख रहे हैं 6 6 का 36, एक नहीं आ रहा है, 7 7 49, एक नहीं आ रहा है, 8 8 64, एक नहीं आ रहा, 9 9 81, मतलब अंत में 1 आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 99। मतलब इसके इकाई अंक को देखते हुए ये पता लगाना है कि इसमें किसका स्क्वायर जो है वो 1 आएगा। चूंकि आप जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, मान लीजिए 96 को 96 से कराइएगा, तो सबसे पहले आपको 6 को 6 से गुना करा के लास्ट में 6 लाना ही है। क्योंकि आपका 96 का स्क्वायर क्या होगा, 6 आएगा लास्ट में। 97 का स्क्वायर आप करते हैं तो 97 गुना 97, 7 7 49, 9 आएगा। और जब हम 99 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 1 आता है। और भी हम लोग उदाहरण देखते हैं। अब हम छोटी संख्या का लेते हैं, सारे संख्याओं को देखना है। अब देखिए 100 कितना हुआ, 169 हुआ। आप जानते हैं कि ये 3 अंकों की संख्या है,
और 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल क्या होता है? 1 और 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल 1 अंक का, मतलब आप ये देखिए ना कि 2 देंगे, कितना देंगे? 2 आपका 1 अंक का और 2 अंक का वर्गमूल क्या होगा? 1 अंक आएगा। फिर 3 अंक और 4 अंक का वर्गमूल हमेशा 2 अंक का आएगा। फिर 5 और 6 अंक का वर्गमूल हमेशा क्या आएगा? 3 अंक का। फिर 7 और 8 अंक का वर्गमूल हमेशा क्या आएगा? 4 अंक का, ठीक है। फिर उसी तरह 9 और 10 अंक का वर्गमूल हमेशा क्या आएगा? 5 अंक। इसमें तो ज्यादा परेशानी है नहीं, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल हमेशा क्या आएगा? तो 3 अंक का है तो क्या होगा? 2 अंक का ही आएगा। अब 2 अंक में भी हम ये देखते हैं कि आपका क्या 2 तो लेंगे नहीं, ये तो लेंगे नहीं, आपका 169 में क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। मतलब 2 अंकों की संख्या को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखिए 1 के स्क्वायर, 1 किसके बीच आता है? आप जानते हैं 1 के नजदीक जाना मतलब 1 का स्क्वायर होगा। कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 1 का स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर और इधर क्या होगा? आगे 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका 1 का स्क्वायर जब निकल गया है तो इधर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे आपका 70 का स्क्वायर इधर था तो इधर आप 80 का स्क्वायर लेते थे, बीच में क्या 70 और 80 के बीच में क्या है? 75 का स्क्वायर निकाल करके तब हम लोग करते थे। तो हम जान रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसके नजदीक चले गए और इसके बाद क्या होगा? 2 का स्क्वायर। अभी दोनों के बीच में क्या नहीं, अब इसको क्या मानेंगे आप? 10 मानेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये 2 अंकों की संख्या है। तो 10 का स्क्वायर और इधर 20 का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400। 10 का स्क्वायर 100। हमको ढूंढना किसको है? तो 169 को। तो बीच में क्या लेते हैं? एक 5 वाला लेते हैं, मतलब 10 और 20 के बीच में 15 का स्क्वायर आता है। 15 के स्क्वायर में क्या होता है? 5 25। उसके बाद 1 में कितना से 1 बढ़ा करके गुना करेंगे तो 225। मतलब इस दोनों स्लॉट के बीच हम ढूंढेंगे। 169 हमारा कहाँ आएगा? तो 225 से पहले 100 के बाद, मतलब यहाँ कहीं आएगा। अब यहाँ तो ये समझ में आ गया कि ये हमारा क्या होगा? 10 से 15 के बीच में होगा कोई संख्या। अब 10 से 15 के बीच में ऐसा संख्या कौन है कि जिसके अंत में इकाई स्थान पर गुना करने पर क्या आ जाए? 9 आ जाए। तो 10 के बाद क्या होगा? 11। 1 एकम 1 नहीं होगा। 12 2 दूना 4 नहीं होगा। 13 3 तिया 9। तो आपका यानी आंसर क्या आता है? इसका वर्गमूल 13 आता है, ठीक है। अब जैसे एक और संख्या लेते हैं, यदि इसका वर्गमूल निकालने कहा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे सो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल क्या होगा? 2 अंकों की संख्या होगा। तो क्या होगा? हम लोग किसको लेंगे? यानी इसको छोड़ करके इसको लेंगे, 40 को लेंगे। अब 40 के नजदीक हम लोग क्या करेंगे? पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो 6 6 के 36, 7 7 49, यानी 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच आएगा। क्योंकि 6 6 के 36 ये होता है 36 और 7 7 49। लेकिन हम लोग ये समझ चुके हैं कि 4 अंकों की संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 अंकों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसको भी 2 अंक बनाएंगे, मतलब 0 डाल के इसको भी 2 अंक बनाएंगे, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर क्या हो गया? 3600 हो गया और 70 का स्क्वायर 49। अब इस दोनों के बीच ही ये संख्या आएगा 4096। इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बीच में एक और संख्या लेंगे। 60 और 70 के बीच क्या होता है? 65। 5 का स्क्वायर 25 और 6 में 7 से तो 42। 6 7 42। अब आप ढूंढिए कि 4096 कहाँ आएगा? इस स्लॉट में आएगा या इस स्लॉट में? आप देख रहे हैं 4096 4225 से पहले और 3600 के बाद आएगा। मतलब ये यहाँ इसमें आएगा। किसमें आएगा? इसमें आएगा। अब इसमें हमको क्या देखना? इकाई का अंक 6 है। तो 6 कब इकाई का अंक आता है? क्योंकि यहाँ आपका क्या हुआ? ये 60 का स्क्वायर से क्या 60 से 65 तक में आएगा। तो 61 का 61 को 61 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1 होता है, हमारा 6 नहीं आया। फिर 62 को देखते हैं, 62 गुना 62 2 दूना 4 नहीं आएगा। फिर 63 को देखते हैं, 63 गुना 63 3 तिया 9 नहीं आएगा। फिर 64 को जब हम 64 से गुना करेंगे तो 4 चक्की 16 आपका ये आ जाता है। मतलब आपका आंसर कितना आएगा? 64 आएगा, ठीक है। अब हम लोग यदि 2809 के वर्गमूल की बात करें तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग बस वही नियम अपनाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी 2 अंकों की संख्याओं का क्या निकाल रहे हैं? वर्ग और वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग वही देखेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये 4 अंकों की संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 अंकों की संख्या होगा। ये हम लोग अच्छी तरह जान चुके हैं। तो हम इसमें क्या लेंगे? 28 को लेंगे। 28 को लेंगे, उसके नजदीक क्या करेंगे? आएंगे। 28 किसका वर्ग होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका 6 6 36 ज्यादा हो जाता है। तो 6 से क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 6 का स्क्वायर मतलब 36, दोनों के बीच आएगा, ठीक है।
ये समझ चुके। और चूंकि ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग यानी ये दी गई संख्या का वर्गमूल 2 अंकों की संख्या होगा, इसलिए इसमें भी स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और ये 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। मतलब आपको इस दोनों के बीच संख्या को ढूंढना कि 2809 कहाँ आएगा। तो हम एक बीच में एक और संख्या लेते हैं जो क्या होता है आपका 50 और 60 के बीच में आपका क्या आएगा 55। तो 55 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 कितना होता है 25, और 5 में एक ज्यादा से यानी 5 6 के 30, 350 है। अब आप देखिए कि 2809 इधर आ रहा है, मतलब ये किसके बीच 50 और 55 के बीच आ रहा है या फिर 55 और 60 के बीच आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2809 जो है ये 325 से पहले 2500 के बाद, मतलब ये 50 से 55 के बीच आएगा। ठीक है, तो 50 के 55 के बीच आपका क्या आ गया 51 52 53 54, ठीक है ये आएगा। लेकिन हमको लास्ट में 9 दिया हुआ, तो 9 क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब आपका ये मिल रहा है 53 आपका आंसर इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है 2116, 4 अंकों की संख्या, इसका वर्गमूल क्या होगा 2 अंकों की संख्या होगा। तो हम लोग 16 को छोड़ देते हैं, 21 को लेते हैं। 21 के नजदीक जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 4 चौके 16 5 25, मतलब 4 चौके 16 मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, 21 जो आपका 4 चौके 16 और ये 25 के बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप जानना है कि 2 अंकों की संख्या, इसलिए इसमें भी 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 2 0, यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 2 0। अब आप बीच में मतलब 40 और 50 के बीच में क्या लेंगे 40 और 50 के बीच में आप एक 45 लेते हैं। क्या लेते हैं 45 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, और 4 में क्या एक बढ़ा के गुना करेंगे 4 25 20, 2025। हमको निकालना क्या है 2116 का 16 का। तो 2116 आप देखेंगे 2500 यानी 2025 के बाद आएगा, मतलब इस स्लॉट में आएगा आपका, मतलब आपका आंसर जो होने वाला है वो 45 और 50 के बीच आने वाला है। तो 45 और 50 के बीच आपका 46 47 48 49 ये आता है। आपका अंत में क्या लाना है 6 लाना है, तो 6 6 का 36, मतलब आपका ये पूरा कर रहा है इसको, इसलिए ये आपका आंसर हो गया 46 आपका आंसर आता है। ठीक है।